औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारियां का खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस हवाले से खुसूसी है कि आज मैंने अपनी होस्ट के बगैर ये प्रोग्राम करना चाहा। उसकी वजह ये कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे सामने थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि सवालों जवाब के ज़रिए वो आपके सामने, मैं चाहता था बराह रास्त आपसे मुखातिब होकर बात करूँ। मोहतरम नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि IMF का इस वक्त वफद पाकिस्तान में है। वो 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेंगे और इस दरमियान उन्होंने पाकिस्तान को जो कर्जा देना है उसके बारे में मामला तय किए जाएंगे। लेकिन मैंने पहले अर्ज कर दिया था कि IMF ने आने से पहले ही पाकिस्तान को वो जो शराइत थी वो भिजवा दी थी कि आप इन पर अभी से अमल दरामद करेंगे तो हम पाकिस्तान आएंगे, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। तो पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोल मसनूआत के अलावा तमाम चीज़ें जो थी, अशाया खुर्दोनोश, खाने पीने की हर चीज़ में होशरुबा इजाफा कर दिया है। और ये उसका पहला फेज़ था। अभी तो सेकंड फेज़ आना है और महंगाई और बढ़नी है। डॉलर का रेट कहीं से कहीं जाना है, चीज़ें कहीं से कहीं जाएंगी, पेट्रोल कहीं से कहीं जाएगा, सोना कहीं से कहीं जाएगा, हर चीज़ महंगी होगी। लेकिन हुकूमत ने एक अजीब बात है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत अफसोसनाक बात है और मेरा सर शर्म से झुका हुआ ये बात कहते हुए कि वो जो सवाल था जो हम तैयारी करते थे ISSB के लिए, तो एक सवाल था कि एक लकीर थी, छोटी सी लकीर खींची होती थी, कहा जाता था इसको काटना नहीं, इसको मिटाना नहीं, इसको छोटा करना है। तो उसके जवाब समझ में नहीं आता था। फिर ये जवाब था कि इसके साथ एक बड़ी लकीर खींच दे, ये छोटी हो जाएगी। तो हुकूमत ने हमेशा और एजेंसियों ने हमेशा ऐसे ही किया है कि जब कोई एक इशू हो तो उसको काटना नहीं, उसको मिटाना नहीं, यानी उसको छोटा नहीं करना, उसके साथ एक बड़ा इशू खड़ा कर देना है ताकि लोगों की तवज्जो समझ से हट जाए और लोग उस बड़े इशू की तरफ देखने लग जाए। पाकिस्तान में महंगाई सबसे बड़ा इशू था, हर चीज़ महंगी हुई। 35 रुपए बेक वक्त पेट्रोल महंगा हुआ, डॉलर जो था वो तकरीबन 35-40 रुपए महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ अशाया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है। हुकूमत ने सरकारी तौर पर उसका ऐलान कर दिया है, लेकिन हुकूमत का ऐलान अपनी जगह पे अशाया खुर्दोनोश उस कीमत पर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दस्तयाब नहीं जिसका ऐलान हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। इसके बावजूद अभी IMF यहाँ मौजूद है और महंगाई का मजीद तूफान आना था। तो उस छोटी लकीर के साथ, ताकि वो लोगों को ये छोटा मामला लगे, इसके साथ एक बड़ी लकीर खींच दी गई है, सानिया पेशावर किया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए महंगाई से। IMF क्या करने आया, IMF क्या करेगा, उसकी शराइत क्या होंगी और इन दिनों हमने क्या करना है, उससे तमाम तर मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए, पूरी कौम की तवज्जो हटाने के लिए एक बहुत बड़ा सानिया किया गया जिसमें 100 से जायद कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और इसी तरह उसमें से 150 से ज़्यादा लोग अभी तक जख्मी हैं और ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी होंगे, अगर वो बच भी जाते हैं तो वो किसी न किसी हवाले से माजूर होंगे। तो यूं कहिए कि तकरीबन 150 के करीब ऐसे लोग हैं जो बराह रास्त मौत की आगोश में चले गए हैं। और आप अगर कुनबों की बात करें तो वो 150 से ज़्यादा ख़ानदान हैं जो मुतासिर हुए हैं। 200 के करीब ऐसे ख़ानदान होंगे जिनका कफील जो है अब उनकी सरपरस्ती नहीं कर सकेगा, उनके लिए कमा नहीं सकेगा, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। तो एक बहुत बड़ा सानिया, पूरी कौम इस वक्त सोग में डूबी हुई है, पाकिस्तानी परचम सरनिगू है, हम सब परेशान हैं, पूरी कौम देख रही है। लेकिन लग रहा है कि एक बहुत बड़े सानिया करके, एक बहुत बड़ा सानिया करके बहुत सारे मामलात की तरफ से पाकिस्तानी कौम की तवज्जो हटाई गई है। इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में जो खेल खेला जा रहा है आप उसकी तरफ देखिए। मोहतरम नाज़रीन, मेरी सहाफ़त का अभी आगाज़ ही था एक तरह से जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 को इक़्तिदार संभाला था। मुझे 2-2.5 साल हुए थे सहाफ़त करते हुए जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 का ये किया था। उस वक्त अखबारात में, उस वक्त मीडिया तो था नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था तो सिर्फ PTV के हद तक था। तो मोहतरम नाज़रीन, उस वक्त हर रोज़ अखबारात में, कॉलमों में, इदारियों में और अखबारात की शायद सुर्खियों में एक ही बात होती थी कि आज नवाज शरीफ को रहमत अली जाफरी की अदालत में पेश किया जा रहा है। उस पर तबसरे होते थे किस दफात के तहत नवाज शरीफ को सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है या उन्हें बाइज्जत बरी किया जा सकता है। सब इस पे तबसरे कर रहे थे और जो पार्टी रहनुमा और दीगर पार्टियों के लोग होते थे वो इस पे अपने अपने बयानात दागते थे। और जब परवेज़ मुशर्रफ की अंदर खाते डील हो गई नवाज शरीफ से और वो सारे जद्दा जा रहे थे सरवर पैलेस में, तो उन्हीं दिनों लोगों की तवज्जो हटाने के लिए एक मनगढ़ंत वाकया बनाया गया था सीरियल किलर जावेद इकबाल का
जो टिम्बर मार्केट में एक बंद गली में रहता था, और बताया गया था कि उसने 100 बच्चे अपने घर में बुलाकर उनसे बदफेली की और उसके बाद उन्हें तेजाब के ड्रम में डालकर उनको ख़त्म कर दिया। तो ये ड्रामा बनाया गया और फिर वो जुनैद इकबाल जो था सारे अखबारात पे आया, टेलीविजन पे आया। टेलीविजन पे बच्चों के जूते छोटे छोटे दिखाए जाते, पूरी कौम सोगवार हो गई। और फिर एक हफ्ता 10 दिन भी नहीं गुजरे होंगे कि कहा गया कि वो डीएसपी के पास बयान कलम बंद करवाने गया था, तो उसने वहां से छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है। उसके बाद उसकी लाश का कुछ पता नहीं चला, किसने उसका जनाजा पढ़ा, कहाँ पढ़ा, उसको कहाँ दफन किया गया, ये एक कहानी बन गई। और बड़े से बड़े सहाफ़ी भी ये नहीं बता सकते कि जुनैद इकबाल सीरियल किलर जो था वो कब मरा, कैसे मरा और उसके जनाजे में कौन कौन शामिल था। एक चैप्टर क्लोज हुआ और इस सारी कहानी के दरमियान जब तक जुनैद इकबाल वाला चैप्टर क्लोज नहीं होता, मियां नवाज शरीफ साहब को बड़े खुफिया अंदाज से सरवर पैलेस जद्दा में पहुंचा दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी जो लकीर थी उसके साथ उससे बड़ी लकीर खींची गई 100 बच्चों का। फिर जब इमरान खान साहब 125 दिन वाला धरना दे रहे थे, तो जब उनके कज़न जो थे, उनके सियासी कज़न जनाब डॉक्टर ताहरुल कादरी उन्हें बताए बगैर वहां से कूच कर गए, तो अब इमरान खान को भी एजेंसियों ने कहा कि आप भी यहाँ से जाए। तो इमरान खान ने सेफ पैसेज मांगा था, तो फिर सानिया पेशावर हुआ था स्कूल वाला, तो उसमें बेगुनाह बच्चों की जाने गई थी। अब किसको क्या सेफ पैसेज चाहिए था जो इतना बड़ा सानिया किया गया है। सानिया पेशावर एक दफा फिर पेशावर को चुना गया, उसके लिए जैसे इमरान खान को सेफ पैसेज देने के लिए कंटेनर से उतारने के लिए सानिया पेशावर किया गया था। स्कूल के बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, स्कूल के अंदर घुस के कत्ल किया गया था। इस दफा किसको क्या सेफ पैसे देना था? क्या IMF के लिए या कुछ और भी वजूहात हैं जिनकी वजह की बिना पर इतना बड़ा सानिया हुआ? 100 से ज्यादा कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई, 150 के करीब इस वक्त भी लोग जो हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और उनके अजीज़ों अकारब उनकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे हैं कि परवरदिगार बेशक ये अपाहज रहें, जैसे भी रहें, लेकिन इनको ज़िंदगी दे, हम इनकी शक्ल तो देखते रहें। तो मोहतरम नाज़रीन, ज़रा सोचिएगा कि ऐसी कौन सी बड़ी बात होने जा रही थी, ऐसा कौन सा वाक़या होने जा रहा था कि सानिया पेशावर को करना पड़ा। तो ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये मेरा तजिया है और मुख्तलिफ जो लोग बातें कर रहे हैं उनकी बातों से जो नतीजा अखज़ किया वो आपके सामने रखा है। मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, आपकी सलामती के लिए दुआगो हूँ। आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाकिस्तान के खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान के रहने वालों के खैर करे। मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजरा है। हमारे सियासी ज़ुमा जो हैं, हमारे सियासी कायदीन, हमारे सियासी लीडर्स, उनको सिर्फ कुर्सी का रोना है। इमरान खान हो, आसफ अली जरदारी हों या शहबाज शरीफ हों, कोई भी हों, उनके लिए सिर्फ इक़्तिदार ज़रूरी है। मैं और आप उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस की कोई कीमत नहीं है। किसी की बच्ची ब्याही जाती है या नहीं ब्याही जाती, किसी के बच्चे जो है उनकी कफालत हो पाती है कि नहीं हो पाती, इससे हुकूमत का कोई सरोकार नहीं, इससे मेरा और आपका सरोकार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं और आप जो हैं खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम मुल्क को जलता हुआ देख रहे हैं, हम महंगाई होती हुई देख रहे हैं, हम पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में धंसता हुआ देखते हैं, लेकिन हम खामोश हैं, हम चुप हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस लकीर के साथ एक और लकीर खींच दी जाए जो इससे भी बड़ी हो, कोई इससे भी बड़ा सानिया हो, ताकि हम सोशल मीडिया पर अपना बैलेंस ज़ाया कर सकें उस सानिया के लिए। मतलब फिर वो पोस्टें करते फिरें। तो पाकिस्तानी कौम जब तक जाग नहीं जाती तब तक ऐसे सानियात रूनुमा होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।